Hello, dear students. Myself Virendra Yadav from NGM, and today or आज I am going to teach you about the determiners. As you know that determiners are the parts of adjectives. और जैसे कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 वर्ड्स हैं, आई मीन द 8 क्लासेज है. नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections. तो यहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स के बारे में. डिटरमाइनर्स मीन्स आप जानते हैं कि डिटरमाइन ये तय करता है, निर्धारित करता है. बट इन आवर इंग्लिश ग्रामर डिटरमाइनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. डिटरमाइनर्स any words, any word that comes before a noun is known as determiner. Example: a man. You know that man is the noun. Man is the noun. और ये नाउन के ठीक पहले आपने यहां देखा हियर इज ए. तो ए इज डिटरमाइनर. और आप जानते हैं कि ए आर्टिकल भी है. ए इज द डिटरमाइनर. आई मीन डिटरमाइनर इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. So generally here we have to study almost the kinds of determiners. जैसे आप देखेंगे यहाँ पर kinds of determiners. Number 1, article. Types of determiners. Types of determiners. Number 1, articles. Second, articles में जनरली हम देखते हैं ये एंड the. Second is demonstrative. These, that, those, these. Number 3, possessive. As for example, अब यहाँ देखें possessive. My, your, our, his, her, etc. Then after interrogative. What, whose, which, etc. And number 5, cardinal. I mean the counting number. 1, 2, 3, 4, 5, etc. And number 6,
एंड नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल ईच एवरी etc। तो आपने देखा, यू हैव सीन दैट डिटरमाइनर्स, एनी वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन इज नोन एज डिटरमाइनर। आपने यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, ये मैन नाउन है, तो नाउन के पहले अगर आता है ए तो इसको डिटरमाइनर कहते हैं। आप इसको ए के बदले में आप लिख सकते हैं दैट मैन, यानी मैन क्या है, नाउन है, और मैन के जस्ट पहले दैट आया तो ये डिटरमाइनर हो गया। तो आज आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, जैसे आर्टिकल्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पॉजेसिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, कार्डिनल हो गया, ये सभी के यूजेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, आप एक एक करके समझेंगे। तो पहला ये है, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल। फर्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल्स, यानी ये एन इसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। तो जनरली ए इज यूज्ड बिफोर द, ए का प्रयोग किया जाता है जनरली कॉन्सोनेंट शब्द के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल, ये बॉय, ये कैट etc। और ए का प्रयोग जनरली काउंटेबल नाउन सिंगुलर के पहले किया जाता है, जनरली सिंगुलर के पहले किया जाता है, काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। काउंटेबल नाउन मीन्स सिंगुलर, काउंटेबल नाउन मीन्स सिंगुलर। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर समझेंगे हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जनरली काउंटेबल मीन्स ये नहीं होता है कि कोई चीज काउंट कर दे और कोई चीज काउंट नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है पहले क्या है कि ए एन का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। ऐसी ये कोई बात नहीं है कि जिसको हम काउंट करेंगे वो काउंटेबल हो जाए, जी नहीं। जिसका प्लुरल होता है, जिनका प्लुरल हो, कोई भी नाउन जिनका प्लुरल हो जाता है वो आते हैं काउंटेबल में। जैसे आप यहां देखिए बॉय, BOY बॉय, इसका प्लुरल हो गया बॉयज, तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लुरल। इन्हें कॉमन नाउन भी बोलते हैं। अब आइए वाटर, ये वाटर हो गया, वाटर का प्लुरल नहीं होता है। अगर इसका प्लुरल हो जाए वाटर में एस लगा देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ओशन। तब इसका मतलब हो जाएगा ओशन।
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, और जनरली जो कॉन्सोनेंट शब्द होता है उसके पहले ए, और जो वॉवेल होता है साउंड उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जनरली बोलते हैं ब्राइट, जैसे ब्राइट BRIGHT, तो ब्राइट तो ये कोई थिंग्स है ही नहीं, BRIGHT ब्राइट कोई थिंग होता ही नहीं। तो अब ब्राइट क्या है, ये कोई चीज नहीं है, नथिंग। तो ब्राइट के बाद हम एक थिंग्स का नाम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ब्राइट आप रूम लिख सकते हैं, ब्राइट रूम, रूम हो गया नाउन, और ये हो गया एडजेक्टिव। जी हाँ, ये एडजेक्टिव है। नाउन के कोई भी पहले एनी वर्ड विच कम्स जस्ट बिफोर नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर ए एंड द का प्रयोग जो है वो आर्टिकल्स है, डिटरमाइनर के पार्ट है। तो हम आज यहाँ देख रहे हैं मात्र और मात्र डिटरमाइनर के बारे में। नंबर 1, सिंगुलर नाउन्स के पहले जस्ट बिफोर सिंगुलर नाउन्स ए बॉय, ए पेन। अब यही रहेगा यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर यहां पर आता है बॉयज, यहां पर बॉयज है, यहां पर पेन्स है, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, नथिंग, क्योंकि प्लूरल के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जस्ट बिफोर प्लूरल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसका भी कंडीशन होता है, प्लूरल के पहले नंबर 1, नंबर 2, बिफोर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स ए का प्रयोग नहीं होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल आपने देखा ऊपर, जैसे यहाँ गर्ल्स है, गर्ल्स नो आर्टिकल, बॉयज नो आर्टिकल, यानी सिर्फ सिंगुलर के पहले हम, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अब आता है एन का प्रयोग, एन। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड के, वॉवेल साउंड के पहले, एग्जाम्पल जैसे वॉवेल साउंड हो तो हम जानते हैं कि वॉवेल साउंड 5 है, 5 है मेन, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल साउंड्स हैं। और इनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप यहां लिखिए एरोप्लेन, ये बहुत ही छोटे से छोटे स्टैंडर्ड में शुरू किया जाता है एरोप्लेन। अब यहां हम रखेंगे ये है, इसलिए यहां क्या होगा, एन होगा, एन एरोप्लेन। लेकिन जब यही एरोप्लेन प्लूरल हो जाए तो कुछ नहीं रहेगा। अब यहां रहेगा खाली जगह,
एरोप्लेन्स रहेगा, एरोप्लेन्स, तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर कोई चीज नहीं होगा, नथिंग, नो आर्टिकल। उसी तरह इंजिन, ENGIN, इंजिन, और यहाँ पर हम लगाएंगे एन का प्रयोग, और यही जब रहेगा इंजिन्स, ENGINES, इंजिन्स, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि AEIOU होते हुए भी एन का प्रयोग नहीं होता है। आपने सुना होगा कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे JNU, BHU, GL इत्यादि आपने सुना होगा। तो AEIO जैसे मान लीजिए कि जिसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन या व और यू से हो, उसके पहले, जस्ट बिफोर दैट, उसके पहले ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, एन का नहीं। चलिए देखते हैं यहां पर यूजफुल, काऊ। अब यहां देखिए भावर क्या है, यू है, लेकिन इसके पहले और इसका उच्चारण जो है यू आ रहा है, यू, ये यहां देखिए यू, यानी इसमें इसको जब हम बोल रहे हैं व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग, तो इससे YOU, इसको क्या बोल रहे हैं, YOU, यानी बोलने में YOU आ रहा है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग होगा, ए यूजफुल काउ, अर्थात जिसका उच्चारण य व यू से हो, उसके पहले ए का प्रयोग होगा, एन का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो इसमें YOU आ रहा है, अगर प्रोनाउंस करते वक्त इसमें य आता है, व आता है, तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है कि उसका प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट है, अर्थात ए एन का प्रयोग किया जाता है, ए एन इज यूज्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द साउंड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। यहां पर एक और देखेंगे, यहां पर fill in the blanks, वन साइडेड गेम। चलिए अब यहां इसको पढ़ने के लिए व आ रहा है, व। अब यहां देखिए यही वन, ONE, वन, इसको हम बोलते हैं व, इसका उच्चारण आ रहा है व, तो जब व आ रहा है तो ओ, हम देख रहे हैं कि AEIOU, ओ है, तो यहां AEIOU के पहले एन का प्रयोग होगा, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इट्स प्रोनाउंसिएशन व, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, ए हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा, एन का नहीं। लेकिन वही जब इसका, अब यहां लिखेंगे ऑरेंज, ORANGE, तो इसका जो उच्चारण है ऑरेंज, तो इसका तो ओ आ रहा है, ऑरेंज, इसलिए यहां पर एन होगा। इस प्रकार आपने देखा कि ए और एन का प्रयोग, ए और द यूजेज ऑफ ए एन डिपेंड्स अपॉन द वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। ये डिपेंड्स नहीं कर रहा है कि आप ए एन लिख दिए
ए लिख दिए, ओ लिख दिए, ए ई आई ओ यू लिख दिए, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर डिपेंड करता है। और इफ द वर्ड्स आर सिंगुलर, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर जैसे ए यूजफुल काउ, तो ए का प्रयोग होगा। लेकिन यही जब प्लूरल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार और खाली जगह, और यूजफुल रहेगा, यूज फुल काउज रहेगा, काउज। अब आ गया यूजफुल काउज, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो ए एंड में आपने देखा ओनली एंड ओनली सिंगुलर वर्ड के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए और एंड का प्रयोग। अब स्टेप 2 में आइए। एक और चीज थोड़ा सा आप समझ लीजिए। स्टेप 2 में है कि मैंने कहा था कि अगर प्लूरल है, जैसे बॉयज खाली जगह, गर्ल्स खाली जगह, वाटर खाली जगह। अब आपने देखा कि ए का प्रयोग, एंड का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के पहले होता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर। लेकिन कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू circumstances, according to circumstances, the is used before any types or forms of nouns। अब एग्जाम्पल कंडीशन के हिसाब से, जैसे यहां देखेंगे बॉयज, अब रहेगा ऑफ बिहार, बॉयज ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ दिस रिवर। तो यहां पर जब यहां पर ऑफ है, ऑफ यहां भी ऑफ है, यहां भी ऑफ है, यहां भी ऑफ है, तो ऑफ है यहां, और ऑफ के ठीक पहले अगर नाउन है तो हम यहां द का प्रयोग करते हैं, सब में द लग जाएगा। इस ऑफ के कारण, यहां पर ऑफ के कारण द का प्रयोग होगा। अर्थात यहां देखिए, कुछ भी इसका सीधा रूप में आप समझ सकते हैं, यू कैन टेक इट वेरी इजीली। आप यहां देख लीजिए, इसका नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अर्थात द प्लस, ये है इसका, आप ये देख सकते हैं, ये द बुक्स ऑफ राम आर गुड। ये नाउन हो गया, दिस इज नाउन। ये हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया नाउन। तो आपने देखा यहां नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसके पहले हमने द लगाया। इसका सीधा शब्द में कोई भी बच्चा इसे समझने के लिए, ऐसा इसका एक और वर्ड है, कुछ भी, यहां लिख सकते हैं कुछ भी।
प्लस ऑफ प्लस कुछ भी आप यहां लिख सकते हैं, तो टेंशन खत्म। कुछ भी द प्लस कुछ भी प्लस ऑफ प्लस कुछ भी आप द लिख देंगे। यहाँ आपने देखा, चलिए कुछ भी का मतलब यहाँ आप समझ जाएंगे कि यहाँ द है। आप बुक को हटा दीजिए और यहाँ पर आप कुछ भी रख दीजिए। सपोज आपके मन में आ गया कलर, फिर भी द रहेगा। आप यहाँ कुछ भी लिख दें, कुछ भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना। अगर आपने ऑफ लिखा, द ज्ञान, आप ज्ञान ले लीजिए, नॉलेज, द नॉलेज, दी नॉलेज ऑफ राम। अब यहाँ पर ये हट जाएगा, इज गुड। अर्थात ये सीधा क्लियर है, द प्लस कुछ भी प्लस ऑफ प्लस कुछ भी, अर्थात कुछ भी प्लस ऑफ प्लस कुछ भी रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी का मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल, नो प्रॉब्लम। सिंगुलर या प्लूरल, इससे कोई बहस नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। सिंगुलर या प्लूरल, जो मन में आए वो रख दीजिए, लेकिन जब ऑफ रहेगा तो यहाँ पर द लगेगा ही। यहाँ पर इससे ये मतलब नहीं है कि आप सिंगुलर है तो प्लूरल है, या आपने शुरू से आपने ये पढ़ा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ये होगा, एन होगा, प्लूरल रहेगा तो द होगा। तो यहाँ पर ये सारा रूल समाप्त होता है। अर्थात ऑफ है तो द है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जनरली द स्टूडेंट्स who do not understand their local language, तो जनरली they are taught द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये उनके लिए है। और सीधे अक्षरों में, सीधे शब्दों में उनको समझने के कुछ भी प्लस ऑफ प्लस कुछ भी यहाँ पर रहेगा। तो ये रहा आपको एक शॉर्टकट में, थोड़ा सा और एक और स्टेप आप समझ लीजिए। आपने डिटरमाइनर का पहला पार्ट अभी चल रहा है, नंबर 1, जिसका नाम है आर्टिकल्स। ये और एन, ध्यान रहे ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। जैसे मान लीजिए अब यहां पर आएगा यूजफुल। अब यहां देख लीजिए, यूजफुल अगर लिखा है, यूजफुल, बैड, गुड, ब्लैक, अब यहां पर खाली जगह रहेगा। तो अब आपको बताना है इसमें ए होगा कि एन होगा, और यहां पर यूजफुल लिखा है। तो यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी या लाभदायक। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ए एन का प्रयोग किसी न किसी वस्तु के पहले होता है, थिंग्स के पहले होता है। और वो थिंग्स का कम से कम उसका रूप, आकार, रंग, थिंग्स किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए पेन, तो पेन क्या है? ये थिंग्स है। देखिए पेन, पेन दीजिए भाई तो पेन मिल जाएगा। अब आप कहिएगा हमको यूजफुल चाहिए, लाभदायक चाहिए, अब जा कहीं मांगिए हमको क्या चाहिए? यूजफुल चाहिए। क्या आपको मिलेगा? यूजफुल। अरे भाई क्या यूजफुल? ये तो क्लियर है नहीं। तो यूजफुल किसी थिंग्स का नाम है नहीं, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन वही हो जाएगा यूजफुल, पेन चाहिए, तब यहां पर इसको आप हटाकर ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू जब बोल रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है? वाई ओ यू। इसको आप पढ़ के देखिए, वाई ओ यू। आप वाई ओ यू के बिना इसे पढ़ ही नहीं सकते हैं। यूजफुल, यूजफुल देखिए तो यू आ गया, इसलिए यहाँ पर एन नहीं होकर ये होगा। अब दूसरी बात है बैड। बैड क्या है? बैड मीन्स होता है बैड। बैड मीन्स सब कुछ जानते हैं। बैड किसका नाम और कहा जाएगा? बैड क्या किसी चीज का नाम है? जी नहीं, किसी चीज का नाम नहीं है। इसलिए बैड
ये कोई थिंग्स नहीं है, इसका कोई रूप, इसका कोई आकार नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन इसी बैड के बाद अगर हम नाउन रख दें, कोई चीज रख दें, जैसे मान लीजिए बैड पोटैटो या बैड बॉय, अब ये नाउन हो गया और ये थिंग्स हो गया। हम सब थिंग्स हैं, हम सब लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन ये आप स्केच देख रहे हैं, ये डाइस देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये भी थिंग्स है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इसलिए बैड के बाद हमने थिंग्स रखा, अर्थात थिंग्स का दूसरा नाम है नाउन। और इसके पहले क्या हो जाएगा, अब होगा यहां पर ए, अब होगा यहां पर ए। उसी तरह गुड है, इसके पहले कुछ नहीं होगा, गुड के बाद रख सकते हैं कुछ भी, पेंसिल रख सकते हैं, जो आपके मन में आए। और यहां पर हो जाएगा ए। ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक में होता है काला, रंग का नाम है। ये रंग कैसा है, यानी कोई चीज कैसा है, तो अर्थात इसके बाद भी कोई चीज चाहिए, ब्लैक काऊ, तब जाकर यहां पर ये होगा। अर्थात आपने देखा कि सिंगुलर या प्लूरल के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले ही ए एन का प्रयोग होगा, प्लूरल के पहले नहीं होगा। लेकिन आपने इसके पहले देखा था कि कुछ भी प्लस ऑफ प्लस कुछ भी रहेगा, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा द के बारे में देखिए। द, इसका नाम है डेफिनिट आर्टिकल। इसका नाम है डेफिनिट आर्टिकल, जनरली नंबर 1। माउंटेन्स के नाम के पहले, माउंटेन्स, माउंटेन्स अगर प्लूरल हो तब ध्यान रहे, माउंटेन्स अगर प्लूरल हो तब द लगेगा, द लगेगा। लेकिन सिंगुलर हो तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिंगुलर हो तो कुछ नहीं। एग्जाम्पल यहां देखिए, समझिए। खाली जगह हिमालयाज, हिमालयाज। अब हिमालयाज को लेकर बहुत टेंशन चल रही है इंडिया एंड चाइना के बीच। और ये हिमालयाज का मतलब एक कोई छोटा सा माउंटेन नहीं, हिमालयाज एक बहुत बड़ा रेंज है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसलिए यहां पर द का प्रयोग होगा, द हिमालयाज, यहां पर होगा द हिमालयाज। लेकिन यहां देखिए खाली जगह, यहां रहेगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय में आप जाएंगे, हिमालय की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहां पर पिल्लर की तरह बहुत ऊंचा है, वही है माउंट एवरेस्ट। तो पूरी हिमालयाज में यह एक सिंगुलर ऊंचा है, पिल्लर के जैसा ऊंचाई, एक टॉप है, उसका पीक है। इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि यहां देखिए ये लगा हुआ है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर माउंटेन रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वहीं जब प्लूरल रहेंगे तो द का प्रयोग होगा। लेकिन आपने देखा कि जब इसके बाद ऑफ आ जाएगा, ओ एफ, माउंट एवरेस्ट ऑफ नेपाल, तो अब इसके कारण यहां पर क्या चलाएगा, द माउंट एवरेस्ट ऑफ नेपाल या द माउंट एवरेस्ट ऑफ द हिमालयाज, तब यहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना जो आविष्कार है, इन्वेंशन है, इन्वेंशन,
इन्वेंशन, उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेन, पेन आदमी ने बनाया, पेन को गॉड ने नहीं बनाया है, इंसानों ने बनाया है। पेन, रेडियो, बहुत ऐसा चीज है। मोबाइल, बहुत ऐसा चीज है। ईटीसी, उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूज पेपर्स के नाम के पहले, न्यूज पेपर्स हो, न्यूज पेपर्स के नामों के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। नदी के नाम के पहले ईटीसी। ये रहा शॉर्टकट में द यूजेज ऑफ ए एंड द। तो मैं चाहूंगा हमारे प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप लोअर स्टैंडर्ड में हो, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी में हो, आप क्या करेंगे, आर्टिकल्स वाला चैप्टर पहले आप उसको सोल्व करेंगे। और इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आर्टिकल संबंधी ये मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको सोल्व करना होगा। मैं आपके पास भेज दूंगा आर्टिकल संबंधी, इसलिए आपको होमवर्क दी जाती है कि आप आर्टिकल्स बनाकर रखेंगे। और कहीं भी बनाने वगैरह में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आप जानते ही हैं, ये 96315, ये मैं लिख दे रहा हूं, नंबर मैं लिख दे रहा हूं 9। एक तो ये नंबर है जिस पर, इस नंबर से हम भी आजकल व्हाट्सएप का हेल्प लेने लगे हैं। और मेरा जो वो नंबर है, वो ये पुराना ये नंबर है, इस पर बात होगी। और ये व्हाट्सएप, क्या इसको कहते हैं, ये व्हाट्सएप हो गया। इस पर आप करेंगे तो आर्टिकल्स वाला आज इतना ही रहने दिया जाए। इसके बाद का जो स्टेप है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 स्लो करके मैं चलूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में आएगा। दैट्स ऑल, ओके, बाय, हैव गुड हेल्थ।